अंजलि, मेरा ना आज कड़ी खाने का बहुत मन है। तू ऐसे कर, दोपहर के खाने में ना कड़ी बना ले। वाह भाभी वाह, मैं ना आपकी देवरानी हूँ, नौकरानी नहीं हूँ जो आपका हुक्म मानूंगी। कड़ी खाने का अगर इतना ही मन है ना तो खुद जाके बना लो रसोई में। मेरे से इतनी देर रसोई में नहीं खड़े होया जाता। मैं तो आलू बैंगन की सब्जी बनाऊंगी। मुझे ना पता था तू यही जवाब देगी। तेरे माँ बाप ने यही सिखाया तुझे? तू ना चंडालों के घर से है, तू पता नहीं हमारे पल्ले कैसे पड़ गई। भाभी मैं ना चंडालों के घर की पैदाइश नहीं हूँ, बल्कि मेरा तो चंडालों और बेहुदा के घर में ब्याह हो गया है। तेरे आने से पहले ना ये घर मंदिर था, मंदिर। जब से तू आई है ये घर ना खाड़ा बन गया, खाड़ा। पता नहीं कौन से पापों का हमें फल मिल रहा है। अच्छा मंदिर था ये घर? देख रखा है मैंने भी कैसा मंदिर था ये घर। कभी सुबह उठ के नहाई भी है? कभी घर में पूजा पाठ भी किया है तुमने? 12 बजे तो तुम्हारी सुबह होती है, 12 बजे तो नहाने जाती है सुबह उठ के। है था हमारा घर मंदिर। ज्यादा फालतू बोलने की ना मेरे आगे जरूरत नहीं है। एक बार बोल दिया ना कि मैं कड़ी नहीं बनाऊंगी तो मतलब नहीं बनाऊंगी। अगर इतनी जल्दी ना कड़ी खाने की तो जाके खुद बना ले, तेरे हाथ नहीं टूटे हुए। अंजलि तू छोटी है, मैं तेरी जेठानी हूँ, तुझे बात करने की तमीज नहीं है? हाँ नहीं है मुझे तमीज, मुझे तो ऐसी तमीज है। वाह बहू वाह, खूब अपने पूर्वजों की धज्जियां उड़ा रही हो। बाहर बैठे ना लोग तमाशा देख रहे हैं। अब चुप क्यों हो गई दोनों? लड़ो, मैं भी तो देखूं कौन किसके ऊपर भारी पड़ती है। मम्मी आप तो मम्मी कल आने वाले थे, आप अभी? मम्मी बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। 50 साल की हो गई हूं, आज तक ना मेरे बेटे ने कभी मेरे सामने बोले। और तुम दोनों को बिल्कुल भी मेरा कोई डर ही नहीं है। तुम दोनों ने तो घर को चिड़ियाघर बना रखा है। तुम दोनों की लड़ाई से तो पूरे मोहल्ले का लगता है मनोरंजन हो जाता है। बैठ बहू, मैंने तुम दोनों से बात करनी है। मेरे दोनों बेटे ही इतना अच्छा कमा रहे हैं, सुबह घर से निकलते हैं, रात को 9 बजे घर वापिस आते हैं, और तुम दोनों ने उनकी इज्जत का अच्छा जनाजा निकाल रखा है। पूरे गांव में ना मेरे दोनों बेटों की इतनी चर्चा है। सभी लोग यही बोलते हैं कि तेरे बेटे तो बहुत ही ज्यादा लायक हैं। इतना अच्छा शहर में मकान बना लिया, प्लाट खरीद लिए, बिजनेस इतना अच्छा सेट कर लिया। पर वो क्या जाने कि मेरे बेटे कितनी दुख भरी जिंदगी जी रहे हैं। तुम दोनों की लड़ाई देखकर तो मुझे लग रहा है कि मेरे बेटे बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। रात को तो ना घर आते वक्त यही सोचते होंगे कि घर ना ही जाएं। अरे मूर्ख औरतों, भगवान ने तुम्हें सारी सुख सुविधा दे रखी है, उसके मजे लो। हंसते खेलते एक दूसरे को दुलारते हुए, एक दूसरे को समझते हुए जिंदगी बिताओ। मेरी नजर में ना इतने पैसे होकर भी तुम लोग गरीब हो। तुमसे ज्यादा खुश तो फुटपाथ पर सोने वाले होंगे। क्या करूं मम्मी, ये अंजलि है ही मुंहफट। इसके माँ बाप ने अच्छे संस्कार नहीं दिए इसे। मम्मी मैं तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, पर इन्होंने ना मेरे घर वालों को ताने दे देकर मुझे ऐसा बना दिया। मैं तेरी जेठानी हूँ, अगर मैं तुझे कुछ बोल भी देती हूँ तो चुप भी रह सकती है। तू छोटी है। बहू, तुझे इतनी प्यारी देवरानी मिली है तो तुझे ताने देना क्या जरूरी है? तुम दोनों को ना मैं अभी समझाती हूँ, रुको। बहू, ये रही हथौड़ी और ये रही कील और लकड़ी। इस कील को ना इस लकड़ी के अंदर ठोक दे। लो मम्मी जी। अब ऐसा कर बहू, इस कील को ना निकाल दे वापिस। मम्मी ये, अरे मम्मी आप क्या मेरे साथ को मजाक कर रहे हो? अभी ये ऐसे कैसे निकल पाएगी? नहीं निकलेगी मम्मी। ले ज्योति बहू, तू निकाल दे इस कील को बाहर। नहीं मम्मी,
ये तो नहीं निकलेगी मम्मी। जिस तरह ये लकड़ी के अंदर कील घुसी है ना, वैसे ही एक दूसरे को बोले हुए अपशब्द ना सीधे हृदय के अंदर जाकर घाव कर देते हैं। और लकड़ी की तरफ देखो, जहाँ से ये कील निकलेगी ना वहाँ पे एक छेद रह जाएगा और लकड़ी अब पहले जैसी नहीं हो सकती। इसी तरह लड़ाई में बोले हुए अपशब्द हृदय में जख्म कर देते हैं जो कभी नहीं भरते। और तुम दोनों तो रोज एक दूसरे के हृदय में सैकड़ों छेद करती हो, वो भी बेवजह, और उसका नुकसान उठा रहा है हमारा पूरा परिवार। मोहल्ले में इज्जत पूरी तरह से खत्म है। तुम दोनों के पति अच्छा कमाते हुए भी हर समय घर की टेंशन में दुखी रहते हैं। और ये सब तुम क्या कर रही हो बेटा? दोनों दुश्मनों की तरह इस घर में रहोगी तो घर मंदिर कैसे बनेगा? अब तुम दोनों ने सिर क्यों झुका लिए? और गांव में ना जो तुम्हारी ननद रहती है उसके पास इतने पैसे नहीं है, परंतु वह ना तुम लोगों से सैकड़ों गुना अमीर है, क्योंकि उसके घर में ना कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। और जिस घर में कलेश रहता है ना उस घर में राक्षसों का वास होता है। मेरे लिए तो ऐसे घर का ना पानी पीना भी निषेध है। और इसलिए ना मैं जा रही हूँ। जिस दिन तुम दोनों को इंसानों की तरह रहना आ जाए ना उस दिन मुझे बुला लेना। रुक जाओ मम्मी, आप मत जाओ। हाँ जी मम्मी। मम्मी मैं आपसे ना वादा करती हूँ, आज के बाद इस घर में बिल्कुल भी लड़ाई नहीं होगी। अगर मेरी जेठानी मुझे कुछ कह भी लेंगी ना तो मैं चुपचाप सुन लूंगी मम्मी। वहां पर मेरी बड़ी बहन भी तो मुझे कह लेती थी। मैं अपनी जेठानी को ना अपनी बड़ी बहन की तरह समझूंगी। भगवान का दिया सब कुछ है यहाँ पर मम्मी, बस मेरे में ना समझ की कमी थी जो आपने समझा दी। मम्मी आज के बाद ना ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी मम्मी। आप मत जाओ मम्मी। हाँ जी मम्मी, आपकी छतर छाया में मुझे भी तो रहना है। भाभी तो बहुत सालों से आपकी छतर छाया में रही हैं, पर मेरी जब से शादी हुई है तो आप गांव चले गए थे दीदी के पास रहने के लिए। तो अब मम्मी आपकी छतर छाया में मुझे भी रहना है। हाँ बहू, एक सास को क्या चाहिए? थोड़ा सा सम्मान और 2 वक्त की रोटी। भाभी जब से हमने लड़ाई झगड़ा बंद करके एक साथ मिलजुल कर घर का काम करना शुरू किया है ना, तब से हमारा काम कितना आसान हो गया है। और मोहल्ले के लोग जो कान लगाकर हमारा लड़ाई झगड़ा सुनने की कोशिश करते थे, आज हमारी हंसी और ठहाकों की आवाज़ों से जल जाते हैं। हाँ अंजलि, हमारे पति जो लेट आते थे घर पे अब वो भी जल्दी आने लग गए हैं। अरे आएंगे क्यों नहीं घर जल्दी, अब उन्हें भी तो अपने घर में शांति और सुकून का एहसास होने लग गया है। तो दोस्तों, कुछ घरों में ना किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, परंतु घर की जो महिलाएं होती हैं ना वो घर का वातावरण घर में लड़ाई झगड़ा करके इतना दूषित कर देती हैं कि घर के जो पुरुष होते हैं ना उनका दम घुटने लग जाता है। वो घर समय पे नहीं आते और नशा करने लग जाते हैं, बहुत सारी गलत बातों में पड़ जाते हैं। तो प्लीज़ घर के माहौल को ख़राब मत होने दीजिए और आज ही सौगंध खाइए कि घर में जो भाभी है, ननद है, सास है या कोई भी रिश्ता है तो उसे बड़े प्यार से निभाओगे आप, बिना लड़ाई झगड़े किए हुए। तो छोटी सी ज़िंदगी है दोस्तों, 4 दिन की, तो इसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार से रहिए। और अगर आपको ये हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग और अंजलि मनचंदा को फॉलो कर लें। बाय।